बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, पिछले लेक्चर में हमने कुछ टेक्निकल टर्म्स पढ़ी थी इरिगेशन के बारे में। तो हमने फसलों को पानी कितना चाहिए वो कैलकुलेट करना था, उसके लिए वो ज़रूरी थी। ग्रॉस कमांड एरिया, कल्चरेबल कमांड एरिया, अनकल्चरेबल कमांड एरिया, इस तरह की टर्म्स और इरिगेशन की इंटेंसिटी। उसके अलावा कुछ टेक्निकल टर्म्स रहती थी, वो इस लेक्चर में पढ़ेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में कर लेंगे। इस तरह करके ये मिला के आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे इरिगेशन के। तीसरा चैप्टर पाकिस्तान के इरिगेशन सिस्टम के बारे में। हर प्रोविंस के अंदर क्या क्या इरिगेशन का सिस्टम है, उसके ऊपर मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे दूंगा। वो हर प्रोविंस का लड़का अपने प्रोविंस के हिसाब से कर लेगा। जैसे कि पंजाब के हैं, बलूचिस्तान के हैं, सिंध के हैं और केपीके के अगर कोई हैं तो हर प्रोविंस का लड़का अपने प्रोविंस की असाइनमेंट कर लेगा। उसमें क्या क्या करना है वो एंड में मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, ये कुछ टर्म्स होती हैं इसमें इरिगेशन की, वाटर कैलकुलेशन में, कि किसी फसल को कितना पानी चाहिए। ये वाली टर्म्स इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ग्रॉस कमांड एरिया ये हमने पढ़ लिया था। उसमें कल्चरेबल कमांड एरिया वो भी हमने पढ़ लिया था। जो जरखेज एरिया है जिसपे इरिगेशन होगी, ये कल्चरल की स्पेलिंग गलत लिख रही है, ये कल्चरेबल है, ठीक है। उसके अलावा क्रॉप पीरियड, क्रॉप पीरियड होता है फसल का, उसको बोने और काटने के दरमियान का जो पीरियड होता है। जिस दिन वो फसल लगाई है उस दिन से स्टार्ट होता है ये, जिस दिन वो फसल काटी जाए उस दिन ये एंड होता है। इसको कहते हैं क्रॉप पीरियड। उसके अलावा कोर वाटरिंग क्या चीज है? कोर वाटरिंग पहला पानी होता है जो फसल को लगाते हैं। अमूमन जब फसल की हाइट 3 सेंटीमीटर हो जाए उस चीज को कहते हैं कोर वाटरिंग। किसी का माइक ऑन है, वो अगर बंद कर दे तो मेहरबानी होगी उसकी। इसका ऑन है, आसिफ भट्टी का माइक ऑन है। जिसका भी ऑन है काइंडली वो बंद कर दे माइक अपना। अच्छा, कैश क्रॉप्स क्या होती हैं? जिनसे डायरेक्ट बेच के पैसे वसूल किए जा सके वो कैश क्रॉप्स हैं। जैसे आपकी गंदम है, जैसे चावल है, जैसे कॉटन है, इस सब को कैश क्रॉप्स कहते हैं। और क्रॉप रोटेशन क्या चीज है? क्रॉप रोटेशन से मुराद है कि हम एक ही फसल एक ही जमीन में बार बार काश्त नहीं करते। उससे जमीन की जरखेजी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि हर फसल को डिफरेंट किस्म के जमीन से प्रोटीन्स और नमकियात चाहिए होते हैं। तो जब वो एक ही किस्म की फसल आप बार बार काश्त करेंगे उसमें, तो उसमें वो वाले टाइप के नमकियात कम हो जाएंगे उस जमीन में, तो उसकी जरखेजी कम हो जाएगी। इसीलिए हम हर सीजन में उसी प्लॉट में या उसी एरिया में वो वाली फसल रिपीट नहीं करते। कोशिश करते हैं कि अगर 1 एकड़ है आपके पास, उसमें आपने साल में 2 दफा लगा, 2 फसलें हैं, या अगले साल में भी वो फसल रिपीट करनी है, तो आप उसको डिवाइड करके अ, आधे एरिया में एक फसल और आधे एरिया में दूसरी फसल, ऐसे उसको रोटेट करते रहेंगे आपस में। इससे उसकी जरखेजी बेहतर रहेगी काफी। इसके अलावा ये 3 टर्म्स जो हैं, ये पानी की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए कि फसल को कितना पानी चाहिए उसकी ग्रोथ के दरमियान, यही हमारा मकसद है ये कोर्स पढ़ने का, वाटर की क्वांटिटी फाइंड करना। तो ये 3 टर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता होनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स भी आएंगे इसके, वो भी सॉल्व करेंगे, और वैसे भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। बेस पीरियड, ये तो बड़ी आसान सी टर्म है। बेस पीरियड से मुराद है वो वाला पीरियड, पहला पानी जब आपने लगाया और जो लास्ट पानी लगाया उसके दरमियान जितने भी दिन आएंगे उसको बेस पीरियड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गंदम की उम्र है 4 महीने,
गंदम को पहला पानी अगर आपने लगाया 7 दिन के ऊपर और आखिरी पानी आपने लगाया तकरीबन 80 दिन बाद, बीच में दूसरा पानी, तीसरा पानी, चौथा पानी, जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट लगती होती रही वो लगाते गए आप लोग। तो ये वाला हमारे पास क्या हो गया, बेस पीरियड हो गया। पहले पानी और आखिरी पानी के दरमियान जितने भी दिन आएंगे उसको हम बेस पीरियड का नाम दे देते हैं। उसके एग्जाम्पल आप लोगों को अगर समझ आ गया वीट की, तो इसी तरह, क्योंकि वीट को आखिरी महीने में पानी नहीं देते, पता है ना आपको, गंदम को बस 3 महीने पानी देते हैं या 2.5 महीने, उसके बाद वो ग्रीन से जब पकना शुरू कर देती है उसके बाद उसका पानी रोक देते हैं। इसी तरह आपके पास शुगर केन है, गन्ना या कमाद। कमाद 1 साल की फसल है पूरी, लेकिन पानी उसको सिर्फ 6 महीने देते हैं। तो वो जो 6 महीने का पीरियड होगा वो आपका बेस पीरियड कहलाएगा। इसी तरह कॉटन है आपके पास, कपास, उसका भी यही हिसाब है। लेकिन कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जिनको थ्रू आउट देयर ग्रोथ पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मुंजी है आपके पास, चावल, तकरीबन इसको पूरा जब तक ये लगी रहती है तब तक पानी की जरूरत होती है और काफी ज्यादा पानी चाहिए होता है। और इसी तरह प्याज है, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनको हर टाइम पानी की जरूरत होती है, तो उनका बेस पीरियड ज्यादा होता है। बेस पीरियड की उम्मीद है आपको लोगों को समझ आ गई होगी। उसके अलावा है दो और चीजें, ड्यूटी और डेल्टा। ये क्या भला है, ये हम अभी देख लेते हैं। डेल्टा, डेल्टा है एक किस्म की पानी की क्वांटिटी, कि एक फसल को कितना पानी चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए। कितना पानी चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए ड्यूरिंग इट्स इंटायर बेस पीरियड, यानी कि ये बेसिकली क्वांटिटी ऑफ वाटर है, क्वांटिटी वाटर की। इसको हाइट की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे डेल्टा का नाम दिया गया है। हाइट मिलीमीटर में भी हो सकती है, हाइट इंचेस में भी हो सकती है, कि एक क्रॉप को इतने दिन के लिए इतने इंच या इतने मिलीमीटर पानी चाहिए, बेस पीरियड के दौरान उसे पानी चाहिए और इतने इंचेस का चाहिए। तो इसका फार्मूला फिर क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय एरिया। इससे हमारे पास डेल्टा आ जाएगा। डेल्टा को ये सिंबल होता है, इससे जाहिर करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर मीटर क्यूब में भी होता है, फीट क्यूब में भी होता है। हम जो यूनिट्स यूज करेंगे वो फीट क्यूब वाले होंगे। और एरिया, एरिया एकड़ में भी होता है, लेकिन एकड़ को हम कन्वर्ट कर लेते हैं फीट स्क्वायर में। 1 एकड़ इज इक्वल टू, सही लिखा नहीं जा रहा, 43,560 फीट स्क्वायर। तो बस वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना भी रिक्वायर्ड है उसको डिवाइड कर देंगे एरिया से, तो हमारे पास डेल्टा आ जाएगा। ये सारा गिवन है इनका। राइस के लिए 48 इंच पानी चाहिए सबसे ज्यादा, वीट के लिए 12 इंच चाहिए, शुगर केन के लिए 48 इंच चाहिए और कॉटन के लिए 20 इंच चाहिए। इसके न्यूमेरिकल आएंगे, ये आप लोगों को सॉल्व करने पड़ेंगे, एंड पे है बुक के गिवन। इसके अलावा अगली टर्म है हमारे पास ड्यूटी। ड्यूटी क्या चीज है, ड्यूटी है जी, अगर एक क्यूसिक या क्यूमिक, क्यूसिक और क्यूमिक का पता है, हमने उसमें हाइड्रोलिक्स में पढ़ा था, आपको डिस्चार्ज का यूनिट है। अगर एक क्यूमिक 1 मीटर क्यूब पर सेकंड या फीट क्यूब पर सेकंड कांस्टेंट फ्लो रहे वाटर का, कॉन्स्टेंटली पानी बहता रहे किसी नाले से या आउटलेट से या मोगे से, तो वो कितने ज्यादा एरिया को इरिगेट करेगा, उस चीज को हम कहते हैं ड्यूटी। अगर एक क्यूमिक या क्यूसिक
1 क्यूबिक या क्यूसिक एरिया डिस्चार्ज का कांस्टेंट रहे, वो कितने एरिया को इरिगेट करेगा। ये पढ़ भी लें आप, बेशक आपको समझ आ जाएगी। नंबर ऑफ हेक्टर्स दैट कैन बी इरिगेटेड बाय अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर एट द रेट ऑफ 1 क्यूसिक थ्रू आउट द बेस पीरियड। एक क्यूसिक या एक क्यूबिक को आपने कॉन्स्टेंटली फ्लो करवाना है और उससे देखना है कि कितने हेक्टर्स इरिगेट हुए हैं। अब वो डिपेंड करता है, अगर आपका क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी अगर जो फसल है उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जो नीचे सॉयल है फसल के उसके ऊपर डिपेंड करता है ड्यूटी कम या ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी फसल करीब करीब काश्त हुई है, उसमें अगर 1 क्यूसिक का फ्लो करवाएं आप, तो जाहिर बात है कम एरिया इरिगेट होगा, तो उससे ड्यूटी कम हो जाएगी आपकी। इसी तरह कोई फसल आपकी फासले पे काश्त की हुई है, जैसे कि आजकल मकई होती है, उसका 6-6 इंच का गैप रखते हैं बीच में, चावल बिल्कुल साथ साथ जुड़े होते हैं, तो चावल की ड्यूटी ज्यादा होगी, मकई की ड्यूटी कम होगी। ये इसकी एग्जांपल है। फार्मूला इसका क्या है जी, एरिया डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज। एरिया आपने एकड़ में भी यूज कर सकते हैं, हेक्टर्स में भी यूज कर सकते हैं, और डिस्चार्ज का यूनिट आपको पता है क्यूसिक भी है और क्यूबिक भी है। ये दोनों यूनिट्स में बड़ा ट्रिक होता है, आपको आगे समझ आएगी जब इस तीनों में रिलेशन आएगा में, आपके हेक्टर और एकड़ में समझ आएगी जब ये ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड में रिलेशन आएगा, उसमें न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ आ जाएगी। अच्छा एग्जांपल इसकी दोबारा से देख लें। फॉर एग्जांपल इफ 3 क्यूसिक, ये लाइनें ना लगाएं यार, इस पे कौन लगा रहा है, पहले अब्दुल वहाब ने लगाई, अभी पता नहीं कौन लगा रहा है। अच्छा, फॉर एग्जांपल इफ 3 क्यूसिक वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप in 5100 acres, the duty of irrigation will be 5100 divided by 3। सिंपली फार्मूला अप्लाई किया हुआ है कि 3 क्यूसिक वाटर का डिस्चार्ज था, ये डिस्चार्ज की वैल्यू, एरिया हमारे पास था 5100, तो इसकी ड्यूटी क्या हो जाएगी, एरिया डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज। ये फार्मूला, एरिया का फार्मूला है आपके पास हेक्टर्स, और उसका क्यूसी का यूनिट है आपके पास डिस्चार्ज। एरिया का यूनिट है हेक्टर्स और क्यूसी का यूनिट है डिस्चार्ज, दोनों को डिवाइड कर दिया, बस ये आपके पास फार्मूला आ गया। उसके अलावा इनमें रिलेशन एक डेवलप किया हुआ है बड़ा आसान तरीके से, ये भी हम चेक कर लेते हैं कैसे डेवलप हुआ है। ये अगर हाइड हो जाए तो साइड से फिर आपको सही नजर आएगा, मैं चेक करता हूँ। हाइड, ठीक है। हमजा आप अपनी वीडियो तो बंद कर लें। हमजा, अच्छा जी, सर ओके। ड्यूटी को डी से जाहिर करते हैं, डेल्टा को ये वाला सिंबल है, ये फीट में होता है। डिस्चार्ज का यूनिट अभी मैं आपको बता चुका हूँ, बेस पीरियड आपका ये हो गया। अब हमने 1 क्यूसिक वाटर फ्लो कर रहा है अगर कॉन्टिन्यूसली, तो उसके लिए बी और डी का रिलेशन निकालना है आपस में क्या होता है। इधर से शुरू करते ये हैं। डेल्टा किस लिए यूज हो रहा है? डेल्टा इज हाइट ऑफ वाटर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन अ क्रॉप, इरिगेटिंग अ क्रॉप, कि पानी की कितनी क्वांटिटी चाहिए एक रकबे को काश्त करने के लिए। यस सर। हाइट पानी की कितनी चाहिए, मसलन चावल है, उसको उसकी ग्रोथ के दरमियान कितनी पानी की हाइट चाहिए। पीछे एक स्लाइड है, उसमें अगर आप लेट आए हैं तो देख लीजिएगा। 48 इंचेस थी उसकी हाइट चाहिए थी पानी की, 48 इंच हाइट तक उसको पानी चाहिए पूरे, जब तक वो चाहिए, जब तक वो ग्रो करेगी। ठीक है। यस। अब वो चाहिए कब कब, वो डिपेंड करता है कि हम कितने पानी उसमें लगाते हैं। 48 इंच ये नहीं इकट्ठा ही दे देना उसको, टाइम वक्फे वक्फे से देना है। ठीक है।
उसके अलावा है बेस पीरियड। बेस पीरियड का मैंने आपको बताया था, पहले पानी और आखिरी पानी के दरमियान जितने दिन आते हैं वो बेस पीरियड होता है। ड्यूटी अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं। तो इसका रिलेशन कैसे निकालना है? वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 1 फीट क्यूब पर सेकेंड इन 1 डे। एक दिन में अगर ड्यूटी हो हमारे पास 1 फीट क्यूब पर सेकेंड, तो एक दिन में कितना पानी चाहिए होगा? इसका वॉल्यूम निकालने के लिए 24 घंटों से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जस्ट 24 आवर्स से मल्टीप्लाई हुआ है 1 फीट क्यूब डिस्चार्ज। 24 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं आपके पास एक दिन में। इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास एक दिन में एक ड्यूटी का जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया। इसके अलावा फिर बी डेज में कितना होगा? इसको बी से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वही इकाई का कायदा लगा हुआ है अगर आपको आता है मैथ में। इसके अलावा जनाब आपके पास एरिया विच कैन बी इरिगेटेड इज इक्वल टू डी एकड़्स, तो इसे डी से मल्टीप्लाई कर दिया। ये अगर 1 एकड़ एरिया है हमारे पास तो उसको 1 एकड़ को हमने फीट स्क्वायर के यूनिट्स में कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये सारी कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं ये यूनिट कैलकुलेशन कर रहे हैं 1 के लिए। अगर 1 ड्यूटी हो, 1 डेल्टा हो और 1 ही डिस्चार्ज हो तो इनका आपस में क्या रिलेशन होगा, ये हम कैलकुलेट करने की कोशिश सर ये डी किस ऊपर रिप्रेजेंट करेगा, ड्यूटी को या डेल्टा को? ड्यूटी को। ठीक है, तो आपको मैंने अभी फार्मूला इसका बताया है ड्यूटी का, सॉरी डेल्टा का फार्मूला मैंने शुरू में बताया था, वॉल्यूम ओवर एरिया। तो बस वॉल्यूम हमने अभी कैलकुलेट किया है 1 ड्यूटी के लिए एक दिन में, और एरिया आपको पता है 1 एकड़ का कितना होता है। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया तो ये रिलेशन बन गया 1.983 इंटू बी इंटू डी इंटू डेल्टा। यानी इन तीनों में से कोई भी दो चीजें हमें पता हो, ये डेल्टा है, ये बेस पीरियड है, और ये आपके पास ड्यूटी है। इन तीनों में से कोई भी चीज हमें दो पता हो तो एक हम निकाल सकते हैं। अगर किसी क्रॉप का बेस पीरियड हमें पता है और ड्यूटी पता है तो हम उससे डेल्टा निकाल सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर बेस पीरियड और डेल्टा पता है तो हम उससे ड्यूटी निकाल सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल होंगे, वो एक्सरसाइज में भी हैं और बुक के एंड पे भी हैं, वो हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। ये रिलेशन आपका जो है ये एकड़्स और फीट स्क्वायर के लिए है, और ये बुक में इसकी वैल्यू 2.64 लिखी हुई है जो कि गलत है। ठीक है, ये आप चेंज कर लें बेशक, बुक में 2.64 बी इंटू डी लिखा हुआ है, ये वाली करेक्ट वैल्यू है, ये अभी डिराइव भी किया हम लोगों ने। इसके अलावा बुक में एक लिखा होगा डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी ओवर डी। वो वाला जो फार्मूला है वो मीटर मैट्रिक यूनिट्स में है। आप लोग वो वाला फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए सारी चीजें आपको मीटर्स में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। जो ड्यूटी होगा उसका यूनिट भी मीटर क्यूब पर सेकंड में होगा। बेस पीरियड तो दिनों में ही रहेंगे, लेकिन डेल्टा का यूनिट आपके पास मीटर्स में चला जाएगा। ठीक है, तो वो 8.64 उसके लिए है। जो आपके पास ये 2.64 है ये आपके पास ये वाले एकड़्स और फीट क्यूब का यूनिट है। ठीक है, तो ये चीजों का फर्क आपने देख लेना है। और ये 2.64 निकला किस तरह? 2.64 में बता रहा हूँ गलत है। ठीक है, ये हमने जो कैलकुलेट किया ये 1.98 है, वो बुक में गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं चीज बताना चाह रहा था आप लोगों को। ठीक है। ठीक है, उसके अलावा हम असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, कल हम इसके न्यूमेरिकल कर लेंगे ऑनलाइन इधर बैठ के, या नेक्स्ट वीक में आपका इसका लेक्चर होगा उसमें न्यूमेरिकल कर लेंगे। अभी असाइनमेंट में आप लोगों को दूंगा इसकी। माशाल्लाह जी आज 20 हो गए हैं लड़के, किधर से आए हैं ये सारे? 10 से ज्यादा होगा। जी सर, मैंने कहा था इसलिए भी थोड़े बच्चे ज्यादा हो जाए फिर क्लास शुरू करते हैं। 20 हो गए हैं। अच्छा, तो मसला ये है कि इसका टाइम होता है 40 मिनट का। अभी ये 5 मिनट में खत्म हो जाएगी, मुझे शायद दोबारा शुरू करनी पड़े, आप लोगों को असाइनमेंट बतानी है। तो सर अभी बता दें। अभी सर टाइम इसका
कर लेते ना, 45 मिनट की लेनी है, ये 50 मिनट की। यार वो इसमें जो वर्जन है ना मेरे पास फ्री वाला है, तो उसमें 40 मिनट से ज्यादा की नहीं होती। सही होगा। पैसे शैसे होंगे तब कर लेंगे। सर जी किसी का मैसेज आया, आवाज ही नहीं आ रही आपकी। आवाज आपको आ रही है? हमें आ रही है, किसी और का मैसेज आया सर। तो फिर उसका उसका अपना मोबाइल का इशू होगा ना। सर वो कनेक्ट करनी पड़ती है ऑडियो शुरू में। हाँ तो उसने नहीं की होगी, इसी वजह से नहीं आ रही होगी आवाज। ये बाद में बारिश भी हो रही सेटिंग में हो है, जाता है। क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ बारिश हो रही, सिग्नल का मसला आ रहा है। चले वो रिकॉर्ड तो हो रही है ना वीडियो, तो तो आप ना वो उधर से देख लेगा। बाद में फिर YouTube चैनल से देख लो। हाँ यूट्यूब चैनल से देख लो या कहीं से भी देख लेना। सर असाइनमेंट नेक्स्ट पीरियड में बताएंगे या अभी? असाइनमेंट अभी बता देता हूँ, अभी 3-1 मिनट हैं। सर बता ग्रुप दे पे सर जी। बता दे। ग्रुप में शेयर कर दे चले बेहतर है। जितनी जितनी इधर शो हो रही है ना, ठीक है। सारे इधर हैं, अभी मैं बता देता हूँ। हर बंदे ने अपने अपने सूबे में जितने डैम्स हैं, जितने बैराजेस हैं और जितनी किनाल्स हैं, वो आपकी बुक में पूरा चैप्टर है, उधर से देख लीजिएगा, गूगल कर लें, कहीं से भी सर्च करके ये एक असाइनमेंट बनानी है, डैम, बैराज, केनाल। अब कई डैम और कई बैराज जो हैं वो बुक में नहीं गिवन, आपने अपने सूबे के सर्च करने हैं। बलूचिस्तान वालों ने बलूचिस्तान के, पंजाब वालों ने पंजाब के, केपीके वालों ने केपीके के। ठीक है, ठीक। इन किसी ने ये थोड़ा पिक्चर्स थोड़ा सा। बनानी है, मतलब कि पिक्चर्स नहीं इसमें नहीं सेंड नहीं करनी नहीं 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 नहीं, थोड़ा थोड़ा सा आपने डैम्स के बारे में लिखना है। डैम कहाँ है, नंबर 1। नंबर 2, डैम में सर पानी का फ्लो कितना है। नंबर 3, उस डैम की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। बस ये इतनी मोटी मोटी चीजें, आधे आधे पेज का हर डैम का, आधे आधे पेज का हर उसका बैराज का, छोटी सी असाइनमेंट होगी, मैक्सिमम 3-4 पेजेस की हर बंदे की बनेगी। और केनाल्स के बारे में सर ये सबमिट सबमिट कब कराएंगे आप, करवानी है सर? अगले हफ्ते कराएंगे। एक हफ्ते में। अगले हफ्ते इसी क्लास में, यानी ट्यूसडे वाले दिन। एक हफ्ता पूरा है आपके पास। केनाल का आपने बताना है किस बैराज से निकल रही है, कहाँ किस किस पॉइंट से निकल रही है, उसकी लोकेशन बता दें। जस्ट छोटी छोटी चीजें, और किस किस एरिया को ये इरिगेट कर रही है। वो थोड़ी सी नहरें हैं, थोड़े से बैराज हैं, थोड़े सी डैम है, तो इतनी बड़ी असाइनमेंट नहीं होगी, आप लोग कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। और इंशाल्लाह कोई जी। कोई क्वेश्चन हो आपका? नहीं और कोई सर, बस क्वेश्चन हो आपका? थैंक नो सर। यू। अच्छा, इनकी अटेंडेंस में कैसे नेक्स्ट क्लास कब होगी? नेक्स्ट क्लास यार होगी आपकी कल होगी ना, आरसीसी की। जी सर। आरसीसी कल एक पीरियड है सिर्फ। हाँ वो कल लेंगे इंशाल्लाह। आपको डिजाइन करेंगे उसमें सिंगल ठीक है। रीइंफोर्स बीम का। आज 20 बंदे आए हैं माशाल्लाह जी। आपकी अटेंडेंस में अभी दे देता हूँ अफजल साहब को। जी सर। आपकी दुआएं कर आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं जाग आती, हम पूरी रात जाग के भी अभी देखें क्लास में आए हुए। मैं नहीं सोया पूरी रात। क्यों सर जी? भाई, मैं भी नहीं सोया। और सर जी सर हम हमारे कौन सा सोए हैं? अच्छा मौसम में जाग के एंजॉय किया करें, आप सो के गुजार देते हैं। हाँ सर, अभी नाश्ता भी करना है। हाँ नाश्ता करें ना, नाश्ता साथ साथ कर लिया करें, इतना एंजॉय किया करें क्लास को। घर बैठे हुए हैं, कोई पाबंदी भी नहीं है।